प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी पत्रकार भाइयों का हार्दिक अभिवादन व स्वागत है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में अखिल भारतीय के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सीबी सिंह सहरावत जी, उनके साथ अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ के तकनीकी सलाहकार श्री राजपाल सहरावत जी, अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ के उप महासचिव श्री दीपक पंत जी, हमारे बीच में प्राइमरी टीचर फेडरेशन के पूर्व में 2 बार स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके और लंबे समय तक प्राइमरी टीचर फेडरेशन के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके सेवानिवृत्त श्री देवेंद्र केवला जी। इस प्रेस वार्ता में प्राइमरी टीचर फेडरेशन हिमाचल प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट श्री जगदीश शर्मा जी, चीफ पैट्रन श्री राम सिंह राव जी, उनके साथ ऑफिस सेक्रेटरी दीप वर्मा जी, दिनेश जी, सभी का यहाँ पर इस प्रेस वार्ता के अंदर हार्दिक अभिवादन व स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राथमिक शिक्षक संघ 26 अप्रैल 2025 से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है और यह संघर्ष जो है अनिश्चितकालीन अनशन के रूप में शिक्षा निदेशालय के समक्ष जारी है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ इंटरनेशनल एजुकेशन के प्राथमिक शिक्षक जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ भी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से मान्यता प्राप्त एक संगठन है। आज इस संघर्ष के दौर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने यहाँ पर आकर प्राथमिक शिक्षकों के संघर्ष के विषय में बात रखनी चाहिए और साथ में अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ, जो दिल्ली राज्य का प्राथमिक शिक्षक संगठन है, उसके पदाधिकारी भी यहाँ पर आए हैं, तो वो वहाँ पर अपनी बात जो है रखेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा श्री रामचंद्र दबास जी से, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, कि वह अपनी बात इस संघर्ष के संबंध में यहाँ पर रखें। श्री दबास। सभी पत्रकार बंधुओं, पत्रकारा बहनों और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई केवला जी, वर्तमान अध्यक्ष जगदीश जी, रमेश जी, दिल्ली से आए मेरे तकनीकी सलाहकार अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ के श्री राजपाल सिंह जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर सीबी सिंह सहरावत जी और प्रदेश के समस्त जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और शिक्षकों की समस्याओं और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए काम कर रहा है। 23 लाख से अधिक शिक्षकों का यह संगठन इंटरनेशनल लेवल पर, जिसे हम एजुकेशन इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं, जिसे हम विश्व अध्यापक संघ भी कह सकते हैं, 178 देशों का संगठन है। वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी समस्याओं को लेकर यूनेस्को, ILO तथा विश्व स्तर पर विभिन्न मंचों पर शिक्षकों की आवाज को उठाता रहता है। हिमाचल प्रदेश के मेरे साथियों ने 25 मांगों को लेकर के एक आंदोलन शुरू किया है और इनकी जो मैंने मांगे पढ़ी हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है और अपने आप में स्पष्ट करती हैं कि उनको तुरंत सरकार को मान लेना चाहिए। इनकी जो कुछ प्रमुख मांगे हैं उसमें सबसे प्रमुख मांग है जो प्रारंभिक निदेशालय है वो यथावत कार्य करना चाहिए। उसका
उसको मर्ज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार की यह मंशा है कि जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है हिमाचल प्रदेश में, 10,000 से अधिक, हमारे 11,000 से अधिक हमारी प्राथमिक विद्यालय हैं, उसके निदेशालय को बंद करने की सरकार प्लान कर रही है। इसे हम लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे और ये यथावत काम करते रहना चाहिए। दूसरा जो सरकार करने जा रही है वो हमारे अधिकारों में कटौती करने जा रही है। हमारे जो हेड टीचर हैं, सेंट्रल हेड टीचर हैं, ब्लॉक ऑफिसर हैं, उनके अधिकार हैं उनको छीनकर जो सीनियर सेकेंडरी ईयर प्रिंसिपल्स हैं उनको देने जा रही है। ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। हमें अधिकार विभाग ने दिए हैं, संविधान ने दिए हैं, हम उन अधिकारों की रक्षा के लिए जोर शोर से इस लड़ाई को जारी रखेंगे। तीसरी हमारी प्रमुख मांग यह है कि जो खेलकूद प्राथमिक स्तर पर होते थे, खंड लेवल से लेकर के राज्य स्तर तक, वो सभी बंद कर दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं, चाहे चाइना है, चाहे कोरिया है, चाहे जापान है, उनसे हम तुलना करते हैं कि हमारे बच्चे इनसे आगे जाएंगे, और वो खिलाड़ी फिर हर बार, और आप देखते हैं ओलंपिक में वो देश सबसे आगे रहते हैं, जबकि हम तुरंत चालू करें। इसमें कोई बहुत बड़े पैसे का भी खर्चा नहीं है कि सरकार के ऊपर कोई बर्डन पड़ता हो किसी प्रकार का, ना, बिल्कुल नहीं। ये तो स्कूल लेवल पे होती हैं, ब्लॉक लेवल पे होती हैं, और वो खर्चा स्कूल और ब्लॉक लेवल के जो 15,000 से अधिक स्कूल थे, बंद करते करते अब 10,000 से अधिक स्कूल रह गए हैं। लगभग 1/3 स्कूल सरकार ने बंद कर दिए हैं। हम इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस आंदोलन को हम और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। एक और सरकार कहती है कि हमारे राइट टू एजुकेशन में सबको शिक्षा देंगे। दूसरी ओर सरकार जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आ रही है, लेकिन हिमाचल सरकार जो है इसके विपरीत काम कर रही है। मुझे ये जान करके बहुत आश्चर्य हुआ कि इस प्रदेश में, जो कि एक अग्रणी प्रदेश होता है शिक्षा क्षेत्र में, और उसको एक सोची समझी साजिश के तहत जो गरीब का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, रिक्शा वाले का बच्चा है, किसान का बच्चा है, भेड़ चराने वाले का बच्चा है, उसको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, ये स्कूल बंद करके। ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। आंदोलन करते हम भी बहुत साल हो गए। मैं भी 11 बार जेल गया हूं, गिरफ्तारी 11 बार हुई है। जेल मुझे भी एक ही बार भेजा गया 7 दिन के लिए, दूसरी बार जो है वो शाम को मजिस्ट्रेट ने अपने घर से छोड़ दिया संडे के दिन। साथियों, मैंने ऐसा अन्याय कभी देखा कि जो शांतिपूर्ण ढंग से हमारे शिक्षक साथी धरना दे रहे हैं, वो कोई बच्चे नहीं रोक रहे, उनको किसी खंभे नहीं तोड़े, उन्होंने कोई व्यवधान किसी और चीज में नहीं किया, रोड ब्लॉक नहीं किया, और उनको सस्पेंड किया जा रहा है, FIR दर्ज की जा रही है, उन्होंने कोई डाका भी डाला है। ये लोकतंत्र है, गांधी का प्रदेश है ये। यहां पर अपनी मांग रखना लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, वो 100% जायज है। वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और हमारे शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम इसको बिल्कुल भी जो है कंडेम करते हैं इसको, और सरकार से मांग करते हैं कि इनको तुरंत बहाल किया जाए।